जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, और मैं शायद आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, चूँकि मैं भाषा थोड़ी जानता हूँ, भाषा लिखता हूँ, तो मज़हब उर्दू में कह रहे हैं, धर्म हिंदी में कह रहे हैं, तो केवल भाषा बदल जाने से धर्म का माना तो नहीं बदल जाना चाहिए। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें फिर कहें। धर्म पत्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनके इसमें। आप तो कह रहे हैं भाषा बदलने से विचार नहीं बदलते, तो कहें ना वो कि ये धर्म पत्नी है मेरी। ये आप उन संस्कारों पे चले गए ना। आप मुझे बताइए, धर्म और मजहब दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे गंगा और गंगा की नहर, नहर और गंगा दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? नहर भी नदी की तरह दिखती है, बड़ी बड़ी नहर, नहर समझते हैं ना, नहरें भी नदी की तरह दिखती हैं, पर नदी नहीं है। नदी से निकली हुई एक धारा का नाम नहर है। फिर एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकली हैं। ऐसे ही एक सनातन धर्म से ये सब बाद में मजहब पंथ निकले हैं। तो आपका मानना यह है कि इस्लाम केवल एक नहर है? इस्लाम 1400 साल पुराना है, और अभी हमारा संवत चालू हुआ 2082, अभी हम 82 में हैं। अभी चैत्र प्रतिपदा गई है। हाँ, चैत्र में प्रतिपदा जो गई। हमारा कौन सा संवत आया? 2082, 82। हम 82 में हैं, 2082। और ये कहाँ है? 1400, 2000। और ईसाई कहाँ है? 2025 में। हम 2000। खैर, यूं तो पीछे चले जाएं तो प्रतिपदा वैसे भी वर्ष की शुरुआत का दिन नहीं, वो तो सृष्टि की शुरुआत का दिन है, और सृष्टि की शुरुआत तक भी फिर सनातन ले जाता है। लेकिन अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया, तो उसमें बुराई क्या है, या उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो? सब्जी है क्या भाई? कोई सब्जी है कि तुम भी बना लो, बैगन की हम भी बना लें, आलू की? कोई धर्म तो धर्म है, सिस्टम। देखो 52 अक्षर है ना जी, 52 अक्षर जो हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, अयोण ऋलृक, ये तो मूल में वही रहेगा ना। 26 अक्षर इंग्लिश के हैं, ए से लेके जेड तक, मूल में तो वो 26 ही रहेंगे ना। आप उसमें थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं, तो मूल में तो सनातन ही रहेगा। तो सनातन धर्म के आप अनुयायी हो जाइए। आप फिर कहिए कि यदि आप सनातन को फॉलो करते हैं तो आप फिर राम कृष्ण से नफरत क्यों करते हैं? फिर कहिए कि ईश्वर है, राम उसका नाम है, कृष्ण उनका नाम है। और मान लीजिए सनातन ये भी सिखाता है कि किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर तो एक ही है, तो कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है तो अपनाने दीजिए ना, उसमें क्या? तो हम कहाँ उनका गला पकड़ने जा रहे हैं? वो ही ना गला काट रहे हैं। हम कहाँ गला पकड़ रहे हैं उनका? तुम करो, सब कुछ करो, पर हमारे यहाँ तो घुस घुस के उनने गर्दन काटी है। ये वैर भाव, दुश्मनी का भाव आया क्यों? और इस तरह की बातें करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा? अरे भगवान, हमने भेदभाव किया होता तो 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया। तुम्हारे अंदर दया थी तो तुम भी मौका देते ना। माँ का दूध पिए थे तो एक मौका तो देते बेचारे को। तुम्हें तो 17 मौका दिया, उसने छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया। जा, हमारे यहाँ दया धर्म का मूल है, दया किया, जा बेटा जा ऐश कर। लेकिन उसने पकड़ा, एक मौका दिया, तो दयावान तो हम हैं, 17 मौका देते हैं। दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं, दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो दया उनके अंदर नहीं है। दया होती तो जिस गाय को हम माता कह रहे हैं वो मार के काट के खाना जाते। दया देखो, दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई हिंदू एक विचारधारा है। इस विचारधारा का नाम हिंदू है। आप यदि हिंदू होंगे तो आप कभी गाय को नहीं काट सकते। आपकी दादी नानी, आप हिंदू ही है ना, आपकी दादी नानी ना आटा डालती है। मेरे घर में गायें पलती रही हैं, देखता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी दादी नानी चींटी को क्या करती है? आटा डालती है, क्योंकि आपकी दादी के खून में दया भरी है और वही आपके अंदर आई है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दयावान है, खून है उसका वैसा। आपकी बात से 2 प्रश्न निकलते हैं।
कि इतने लंबे समय से हम दयावान रहे और हमें उसके बदले में अच्छा सिला नहीं मिला, तो हमें अब दया भाव छोड़ देना चाहिए क्या? देखो, दया उतनी ही करो कि कायरता ना कहलाए। दया होना जरूरी है। मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से मिलूंगा कभी तो बात करूंगा। क्यों छोड़ दिया भाई? हैं? क्यों छोड़ दिया, ऐसा बोलो। नहीं, उस नालायक मोहम्मद गौरी के चक्कर में संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है? गलत तो नहीं है? पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता, कितनी सुंदर वो मेरी हमारी सबकी माँ थी, उनकी पत्नी थी। एक नालायक के चक्कर में उन्हें जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर क्यों करना पड़ा? कितनी स्त्रियों को बाद में जौहर करना पड़ा उसके चक्कर, एक की गलती की का। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया, भगवान ने गीता में अर्जुन को गीता भी सुनाई, महाभारत में गीता सुन, गीता भी सुनाई, और बाद में कहा कि अब गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा। तो एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में गांडीव रखो, साले तुम जैसे सुधरोगे वैसे सुधारेंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि दया भाव छोड़े और जहां साहस दिखाना हो साहस दिखाए। दया पहले हम आपको गीता सुनाएंगे, नहीं मानोगे तो फिर? अब नहीं मानोगे तो फिर गांडी उठाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक सवाल और दिलचस्प पूछना चाहता हूँ, आपको वो जाना है, मुझे पता है समय कम है, लेकिन जिस गाय को लेकर हमारे मन में इतना आदर का भाव है, माता मानते हैं, पूजा करते हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम उनके साथ हिंसा नहीं कर सकते, कोई दूसरा हिंसा करता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वही गाय जब सड़क पर पॉलीथीन खाकर मर जाती है, पेट फूल जाता है, तो फिर हाँ जाता है हिंदुत्व। तो आप पत्रकार हैं, आप भी तो खोलें कुछ गौशालाएं। अरे आपकी गौशाला में भेज देंगे, कोई मिलेगी तो। जितने पत्रकार हैं, ये सारे पत्रकार हमारे बंधु एक एक गौशाला खोलें, और जो भी आप लोग कमाते हैं, चैनल कितना बड़ा काम करता है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, इससे एक एक हजार चार चार हजार गैया रखो सारे पत्रकार। बच्चे की गाय पॉलीथीन क्यों खाती है? आप भी तो जिम्मेदार हैं, गाय पॉलीथीन खा रही है। हम तो देखो आपसे उम्र में छोटे हैं जी, और आपसे पढ़े लिखे भी कम हैं, लेकिन हम तो 400 गैया की सेवा करते हैं। आप बताओ आप कितने की करते हो? गाय माता आप पे कृपा करे, जो गाय मिल जाती हैं आसपास गौशाला होती है, सेवा का प्रयत्न रहता है। कि इसलिए आपने अच्छी बात कही, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब जब हम यहाँ जिस राज्य में बैठे हैं, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यहीं से थोड़ी दूर पर आगरा है, और वहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल जी सुमन, वो तो कहते हैं राणा सांगा, आपने पृथ्वीराज चौहान की बात कही ना, तो वो तो कह रहे हैं कि राणा सांगा हमारे राष्ट्र नायक नहीं है, और राणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी से, बाबर से लड़ाई लड़ी, और उन्हीं के एक और जो दूसरे सपा के नेता हैं, वो आजमी साहब मुंबई में बैठ के कहते हैं कि जो औरंगजेब है वो हमारा नायक, औरंगजेब को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हिंदुस्तान में। तो बोले भेज दो औरंगजेब के साथ अपनी माँ को, सही किया है तो सही किया, सही। यदि वो औरंगजेब का पक्ष ले रहे हैं तो बोलो औरंगजेब के वंशज तो पाकिस्तान में जाओ, सब परिवार रहो वहाँ, ऐश करो, मस्त खाएंगे रोटी यहाँ की और बखान करेंगे उन मूर्खों का। ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। वो रामजी लाल सुमन कहते हैं कि अगर मुसलमान सारे औरंगजेब की औलाद हैं तो फिर जो राणा सांगा है वो भी गद्दार थे, और वो आप गद्दार राणा सांगा के वंशज जो, ऐसा वो कहते हैं। राणा सांगा को वो गद्दार बताते हैं। देखो हमारे यहाँ गद्दार कौन थे ये तो इतिहास बता ही देगा, इसलिए इनसे कहो कि पहले इतिहास पढ़ा करो। पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस बातें करते हैं। तो अब जो पढ़े ही ना, बस बातें करें, उससे क्या माथा पच्ची करें। एक और बयान उनका ताज़ा आया है, मैं बताता हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि हम देख रहे हैं कि अब जो अयोध्या में वो तो राम मंदिर बन गया, पर अभी वाराणसी वाला और ज्ञानवापी वाला मसला अभी बाकी है। मथुरा का भी, आप वहीं से आते हैं, वहाँ का बड़ा मसला भी है। तो वो कहते हैं कि आप अगर हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढोगे तो फिर उस मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ भी दिखाई देगा। वो एक इतिहास की तरफ इशारा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इतिहास तो यही कहता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, तो जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े गए, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई, वहाँ वहाँ अपन फिर मंदिर बना लें।
है ना, इसमें आपकी भी सहमति हो और हमारी भी सहमति हो, यही ना भाईचारा है। आप बात कर रहे हैं भाईचारा, तो अब निभाने का मौका है भाईचारा। अब हमारी ज़मीनें हमें दे दो, निभाओ भाईचारा। सही है, हम ही ठेका लें भाईचारा का, तुम ना करोगे कुछ, तुम केवल तोड़ोगे। देखिए, इतिहास से बदला नहीं लिया जा सकता, इतिहास से सबक लिया जा सकता। हम इतिहास से बदला लेने जाएंगे तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो मस्जिद हैं उनको तोड़ के फिर से मंदिर बना। भाई हम बात मथुरा की कर रहे हैं, मथुरा में देखना चाहिए मंदिर कि नहीं, ये बताओ। नहीं, आप तो सारे जगह की बताओ महाराज। अभी तो मथुरा की एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक एक सी करो बात। पहले मथुरा पकड़ो, मथुरा बनाओ, फिर आगे चलेंगे, है ना, एक एक से बात करें। अभी पहले मथुरा मुद्दा है, मथुरा में भगवान कृष्ण का पावन मंदिर बनना चाहिए, जैसे रामलला का बना ऐसे भगवान श्री कृष्ण का, और यहाँ से हम शुरुआत करें। तो एक दो सवाल मैं ले चुका हूँ जो सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट किया था आपके लिए, वो आए थे। अभी जो यहाँ लोग बैठे हैं वो सोच लें कि महाराज जी से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा ही एक सवाल जो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर मंच पे आने के ठीक पहले भेजा था, वो ये था कि जो आचार्य होते हैं, संत होते हैं, धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, उनकी एक गरिमा होती है, उनका एक अनुशासन होता है। एक तरफ तो आप भागवत कथा करते हैं, गरिमा में बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट पर फिसलपट्टी करते हुए या इस तरह के उन हरकतों से अपने मीम्स बनाए, वो रील्स बनाते हुए भी नजर आते हैं। तो फिर ये दोनों हम नहीं बनाते, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इन्हीं बातों में बहुत सारी मीम्स बन जाएंगी, कल आप देख लेना। हम तो केवल मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात को काट झांट करके लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो अच्छा लगता है वो करता है। हम तो केवल बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात करते करते हम बिल्कुल वही बात करते हैं जो बिल्कुल उचित है, इसलिए उचित बात करना अच्छा है। हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आपने वो सवाल ही नहीं पूछा जो पूछना चाहिए। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जी जी, फिर आप वो मेरे से पूछिएगा। दीजिए। और ये सवाल जी सारे पत्रकारों को पूछना चाहिए। पता नहीं पत्रकार लोग क्या सवाल पूछते रहते हैं। आपसे पूछेंगे, चलिए बताइए। सवाल अवाल भी हम लोगों से पूछ लिया करिए, क्या पूछना है। जरूर पूछेंगे, आप बताइए। पत्रकारों को सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि कानून जो है वो अंधा क्यों है, आँख वाला क्यों नहीं है। अब तो पट्टी उतर गई वैसे हैं, अब तो पट्टी उतर गई, उतर गई। हाँ, नए भारतीय जो न्याय संहिता हो गई ना अब, हाँ, तो इंडियन पीनल कोड अब नहीं रहा, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई, और उसमें पट्टी उतारने का भी जो न्याय की देवी पर पट्टी बंधी है ना, वो पट्टी भी उतर रही है। यदि उतर गई तो फिर बढ़िया बात है।